अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ अर्से से हमने ऑनलाइन इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया हुआ है और इस सिलसिले की मदद से हम दूर दराज बैठे अपने साथियों से, अपने असातिज़ा से गुफ्तगू करते हैं और उनसे हुई गुफ्तगू को बाद में आपको वीडियो की शक्ल में दिखाते हैं। उसी सिलसिले की ये एक कड़ी है और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो किसी भी तारीफ़ के, किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। तो आइए चलते हैं अपने मेहमान की तरफ और आज की हमारी मेहमान हैं मिसेस नसरीन हैदर। तो आप हमें कुछ बताइए, सबसे पहले अपने बचपन के बारे में, मतलब कहाँ गुजरा आपका बचपन और कहाँ से आपने स्टार्ट लिया और फिर कैसे आपकी तालीम हुई, कहाँ से आज, थोड़ा सा इस सिलसिले में हमें बताएं। सबसे पहले जब हम इंडिया से माइग्रेट करके आए तो पंजाब में आए। ठीक। पंजाब में हम सुकूनत पजीर हुए थे। मेरे वालिद जो थे वो लैंड कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज एंड लैंड कस्टम्स में ऑफिसर थे और उन्होंने अपना ऑप्शन लिया था पंजाब का मुल्तान। इंडिया से ही ऑप्शन ले लिया था उन्होंने कि मैं मुल्तान में सेटल दूंगा जा। तो हम लोग बहुत छोटे थे, मैं और मेरी बहन दोनों। मेरी बहन भी हो गई थी पैदा, मैं भी छोटी सी थी जब माइग्रेट करके आए थे। तो फिर हम लोग मुल्तान में सुकूनत पजीर हुए और मेरा बचपन का जो जमाना है वो ज्यादातर वहीं गुजरा है। और बहुत सी यादें, बहुत अच्छी अच्छी बातें और बहुत सी दोस्त और सहेलियां उस वक्त की मुझे याद हैं जो मेरे साथ खेला करती थी। और बस ज्यादातर तो मैं अपनी छोटी बहन के साथ ही खेलती थी। हम लोग ऐसे जिस तरह माँ बापों को देखते हैं बच्चे उसी तरह नकल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अम्मी बन जाती थी और उसको अपनी छोटी सी बेटी बना लेती थी और फिर कहती थी मेरे बच्चों की आंखें दुख रही हैं, एक के कान में दर्द है, एक की तबीयत खराब है। और उसके बाद ये हुआ कि कुछ दिनों के लिए मेरी एक खाला थी जो कराची में रहती थी, वो जी मेरे घर आ गई। वो मुझसे थोड़ी सी बड़ी थी। जी जी। उनके पास बहुत सी अच्छी अच्छी गुड़ियाएं थी और गुड़ियाओं के कपड़े थे। तो हम लोग शाम को अक्सर चले जाते थे छत के ऊपर। और मुल्तान में तुम्हें पता है कि बहुत सख्त गर्मी पड़ती है, तो शामें जरा अच्छी हुआ करती थी। शामों को हम अक्सर उस छत पे चले जाते थे और वहां पे गुड़ियाओं की शादी करते थे। उनका गुड्डा होता था और मेरी गुड़िया होती। अच्छा जब अच्छा। दोनों की शादी होती थी तो बड़े शौक से करते थे, खाने पकते थे, कपड़े पहनाए जाते थे, मेहमान आते थे। और जब गुड्डा गुड़िया को लेकर चला जाता था तो मैं रोना शुरू कर देती थी बहुत जोर जोर से कि मेरी गुड़िया तो चली गई, मैं नहीं खेलती, बस खेल खत्म हो जाता था उस वक्त। हाँ, बस यही चीजें थी। और सहेलियों के साथ भी वक्त गुजरा है। नीचे मैदान था काफी बड़ा, वहां पे हम लोग बच्चे थे, खेला करते थे। मेरी एक दोस्त होती थी, उसका नाम मुनव्वर था। उस बेचारी की फिर थोड़े दिन के बाद उसका की डेथ भी हो गई वहां पे। मुझे अभी तक याद आती है। मैं बहुत पुरस्कार सी ये चीज लगी थी मुझे कि कैसे वो बीमार हो गई और फिर अल्लाह मियाँ के यहाँ चली गई। और मेरी अम्मी यही बताती थी कि बेटा वो अल्लाह के पास चली गई, अल्लाह के यहाँ प्यारी हो गई। तो वो बचपन का ऐसा हादसा होता है, वो दिल पे बहुत असर पजीर होता है। तो जी मेरे जी। दिल पर बड़ा असर था और काफी मैं उसके बारे में सोचा करती थी और अभी तक सोचती हूँ कि वो इतनी कम उम्र में बेचारी कैसे इंतकाल कर गई और उसके माँ बापों ने कितना दुख किया होगा। और बस यही सब बिल्कुल। बात दाखिल हुए स्कूल। कुछ दिन मैंने एक दो क्लासें मुल्तान में पढ़ी। उसके बाद मेरे वालिद का ट्रांसफर हो गया तो झंग का, हम कुछ दिन झंग में रहे। वहां पे मैंने बैडमिंटन खेलना सीखा। वहां का स्कूल मुझे बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत अच्छी क्लासेस थी और एक आइडियल स्कूल जिस तरह होता है ना, वो वहां का स्कूल था, उसमें मैंने पढ़ा। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि मैंने वहां पर सिर्फ एक साल ही गुजारा। और एक साल के बाद वहां मैंने सबसे ज्यादा जो सीखा वो बैडमिंटन खेलना सीखा, जो बाद में मेरा फेवरेट गेम बन गया। और मैं बैडमिंटन की बहुत अच्छी प्लेयर भी बन गई थी। इतनी अच्छी थी कि टीम में अपनी बड़ी लड़कियों के साथ खेलती थी। हालांकि उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, लेकिन बड़ी लड़कियों के साथ मैं टीम में खेला करती थी। और क्योंकि मुझे मेरी बहुत अच्छी थी वो
बहुत अच्छी तरह खेलती थी और बहुत अच्छी मेरी परफॉर्मेंस थी, तो बड़ी लड़कियों की टीम में मुझे ले लिया गया। वहीं से मैंने बैडमिंटन खेलना सीखा। बाद में भी खेलती रही काफी अर्से तक, वक्तन फवक्तन दूसरे स्कूलों में, कॉलेजों में। उसके बाद काफी अरसे के बाद मेरे वालिद का ट्रांसफर कराची का हो गया। क्योंकि ज्यादातर रिश्तेदार और दोस्त वगैरह जो थे वो उनकी कराची में ही थे, इसलिए फिर उन्होंने अपना ट्रांसफर कराची को करा। तो फिर हम उसके बाद कराची में सेटल हुए। सारी तालीम स्कूल की, मैट्रिकुलेशन, इंटर मैंने सर गर्ल्स कॉलेज से किया। वो भी बड़ी शरारतें, टीचरों को बड़े सताया करते थे। कभी टीचरों के ऊपर खटमल छोड़ रहे हैं, कभी उनकी उनकी जो जिस तरह वो पढ़ाया करते थे उनकी नकल करके बोर्ड पे लिख देते थे आते जाते। एक शरारत मुझे बहुत याद है अपनी। मैं सर सैयद कॉलेज में पढ़ती थी, इंटर में थी, शायद फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में थी उस वक्त। तो मैं उस दिन यूनिफॉर्म पहन के नहीं गई थी। हमारे कॉलेज में यूनिफॉर्म हुआ करता था। इत्तेफाक से मैं यूनिफॉर्म पहन के नहीं गई थी, और जो प्रिंसिपल थे वो बड़ी सख्त थी यूनिफॉर्म के मामले, कि हर लड़की को यूनिफॉर्म जरूर पहने होना चाहिए, कोई लड़की बगैर यूनिफॉर्म के ना आए कॉलेज के अंदर। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी दिन प्रिंसिपल ने दौरा कर लिया। हमारे ऊपर की क्लासें हुआ करती थी, तो ऊपर की फ्लोर का उन्होंने दौरा कर लिया, ये चेक करने के लिए कि कौन कौन लड़कियां बगैर यूनिफॉर्म की हैं और कैसे कैसे पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है। अब जो वो आई तो हमारा बुरा हाल हो गया, मगर लड़कियों ने इतना मुझे जमगटा सा एक बना लिया और उसके बीच में मुझे छुपा लिया बिल्कुल। मैं घोड़ा बनी हुई छुपी रही उनके बीच में। जब कहती इधर हटो तो सब लड़कियां एक तरफ हट जाती, वो जब कहती थी उधर हटो तो सब लड़कियां उधर हट जाती, और मैं उनके साथ साथ पीछे की तरफ हट जाती। इन दिल में इतना खौफ था, क्योंकि बहुत गुस्से वाली थी हमारी प्रिंसिपल, मिसेस जमन नाम था। बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा प्यार भी करती थी, मोहब्बत भी करती थी, ख्याल भी करती थी, बड़ी काबिल थी, लेकिन साथ ही साथ कॉलेज के मामलात में बड़ी स्ट्रिक्ट थी। उनके लिए एक शेर मुझे याद आ रहा है, मैं कहो तो मैं सुनाऊं वो शेर। इतनी माशाल्लाह सख्त, माशाल्लाह, जरूर। जिससे पड़े, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे ढल जाए वो तूफान। ये उनके लिए जी जी, खड़ी माशाल्लाह, इकबाल का शेर आपने बिल्कुल परफेक्ट अपने प्रिंसिपल के ऊपर फिट किया थी। है। जी। तो इससे आपकी बातों से लगता है कि बचपन तकरीबन सभी बच्चों का एक जैसा होता है, और खेल कूद में, शरारतों में गुजरता है, और फिर एक स्टेज आता है जिससे उनको करियर क्या चीज है, पढ़ाई क्या चीज है, हमें क्या करना है, हमारा इंटरेस्ट किस में है। आपकी जिंदगी में ये वक्त कब आया? मेरी जिंदगी में ये वक्त स्कूल में ही आ गया था, 9वीं 10वीं में, क्योंकि मेरा रुझान खानदानी तौर पर भी, मेरे वालिद जो थे वो एक बहुत अच्छे शायर भी थे साथ। जी जी, तो शेर से, अदब से वो हमेशा से हमारे खानदान को दिलचस्पी रही थी, और मुझे भी वही जरासीम मेरे अंदर भी बिल्कुल आए। बिल्कुल बिल्कुल, वो 10th में आने के बाद मीर को, गालिब को, मोमिन को, इकबाल को, इन लोगों को पढ़ा, तो मुझे इतनी दिलचस्पी थी कि हजारों शेर खुद ब खुद अजबर याद हो गए, और वो आज तक याद है सब, अभी तक। जी बिल्कुल बिल्कुल, नसीम थे कुछ, लेकिन क्योंकि जमाना जो था वो तरक्की का था, और दिल में ये भी ख्वाहिश थी कि नहीं, आर्ट्स नहीं पढ़ना है, साइंस पढ़नी है। और जब जी इसका वक्त आया तो फिर साइंस की तरफ रुझान भी था। अच्छी चीजें, नई नई चीजें, नई नई इजादात, इनकी तरफ भी अट्रैक्शन था, इनकी तरफ भी। तो फिर मैंने उसी का इंतखाब किया। तो बजाय शोबा उर्दू के मैं शोबा साइंस में चली गई, लेकिन उर्दू का रुझान था वो आखिर जिंदगी तक अपनी जगह बरकरार रहा, और तरक्की भी करता रहा साथ साथ। तो जी, दोनों वो तो चीजें साथ साथ चलती रही। शेर व शायरी कैसे जानते, हम सोचते थे कि ये दो अलग चीजें हैं, दो चीजें एक बंदे में कैसे यकजा हो सकती। इस पर अक्सर लोग हैरत करते थे। बल्कि जी एक जी, दफा एक प्रोग्राम हुआ था
بہت پہلے کی بات ہے، اسکول کے اندر بہت شروع کی بات ہے. تو اس میں ہمارے جو کاؤنسلیٹ تھے ان کی بیگم صاحبہ مسز خیری بھی آئی تھی. شاید اسپورٹس کا پروگرام تھا یا کوئی ڈرامہ وغیرہ کا پروگرام تھا، اس طرح کا تھا. مسز ریاض اس زمانے میں پرنسپل ہوتی تھی، وائس پرنسپل مطلب لڑکیوں کی طرف کی وہ پرنسپل ہوتی تھی. دوسرے پرنسپل تھے. تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ آپ تو سائنس کی اسٹوڈینٹ ہیں، تو آپ کو ان سب چیزوں سے کیسے رجحان ہے آپ کا ان سب چیزوں کی طرف اور ان کی طرف. تو بس یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے آدمی کی، جس ایک طرف اس کا رجحان ہوتا ہے وہ چیز وہ کرتا ہی کرتا ہے زندگی میں، چاہے اس کے لیے اسے کتنی مشقت کرنی پڑے. تو 9th کلاس 10th کلاس میں تھی تو سب سے پہلے میں نے ایک افسانہ لکھا تھا جو جنگ اس زمانے میں نکلتا تھا. اس میں ایک بچوں کی دنیا، ایک بہت سے آج کل کے لکھنے والے جو ہیں انہوں نے لکھنا اسی صفحے سے شروع کیا ہے. کئی لوگوں کو میں جانتی ہوں، نجم الحسن رضوی، طاہر رضا نقوی وغیرہ، اور اس طرح کے لوگ ہیں. کئی خواتین بھی ہیں، شیلا تزین اور یہ سب پڑے ہوئے. تو پھر دوسرے سالوں میں کہانیاں وغیرہ چھپی، جائزہ، نقش، ادب لطیف، یہ وہاں پاکستان کے مشہور رسالے تھے، مشہور میگزین وغیرہ ہوا کرتے تھے. سیپ ہوتا تھا بہت اچھا ایک زمانے میں، نسیم درانی جو سیپ نکالتے تھے وہ اسی زمانے سے انہوں نے بھی لکھنا شروع کیا تھا، بچوں کی دنیا سے جنگ کی جب میں نے لکھنا شروع کیا. تو بس وہ پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہیں. لیکن جب دبئی ہمیں آ گئے تو دبئی میں کیونکہ اردو وغیرہ کا کوئی خاص ایسا اسکوپ نہیں تھا، کوئی رسالے وغیرہ وہاں سے نہیں نکلتے تھے. تو اس سے چھپنے چھپانے سے اور نشر و اشاعت سے بہت دور ہو گئی. پھر بس وہ یہ جو شوق تھا یہ اسکول تک، اسکول کے لیے ڈرامے لکھنے کا رہا، اور اسکول کے لیے تقریریں لکھنے کا. بچیاں اکثر تقریریں لکھواتی تھیں، جب انہیں کوئی تقریر کرنی ہوتی تھی تو وہ مجھے دکھاتی تھی، لکھواتی تھی، کرواتی. اور یہ سب یہاں تک محدود ہو گیا تھا اس کے بعد، کیونکہ تقریباً 40 سال دبئی میں گزرے میرے. تو ان 40 سالوں میں اسکولس کی سرگرمیوں میں زیادہ تر حصہ لیتی رہی، یا پھر تھوڑا بہت آپس کی جو تقریبات ہوتی تھیں ان میں کرتی رہی. لکھنے لکھانے اور نشر و اشاعت سے ذرا میں دور چلی گئی. لیکن پھر بھی ایک موقع آپ کو وہاں دبئی میں بھی ملا اور بہترین تھا. چلا تو وہ کچھ عرصہ ہی، لیکن کاوش وہ پہلا رسالہ تھا جو کہ یہ پاکستان اسلامیہ سیکنڈری اسکول کی طرف سے نکلا تھا.